हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का जो वीडियो है वो है रूप चतुर्दशी पर। रूप चतुर्दशी को कई अलग जगह पर कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि मैंने कहा रूप चतुर्दशी, कोई कहता है नरक चतुर्दशी, कोई कहता है छोटी दीपावली, और कोई कहता है दक्षिण की दीपावली। तो ये सभी नाम अपनी अपनी जगह ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके यहाँ जिस नाम से उच्चारण किया जाता है आप बिल्कुल उस नाम से बुला सकते हैं। इस दिन के विशेष पूजन क्या है वो मैं आपको बता दूं। सो देखिए, सबसे पहला तो मैं महिलाओं के लिए बता दूं ये महिलाओं के लिए भी, पुरुषों के लिए भी, और मैंने इसे अपने जीवन में जो फॉलो किया है, देखा है कि हाँ भाई इसका असर होता है हमारे जीवन में। तो रूप चतुर्दशी के दिन हमारे यहाँ एक परंपरा है। सुबह में छत पर दो मुट्ठी ऐसे गेहूं हम रखते हैं, उसके ऊपर एक दीपक प्रज्वलित करते हैं और तारों की छाँव में नहाते हैं। छत पर ही नहा लेते हैं हम लोग। तो मतलब छत पर नहाने का तो ऐसा नहीं है कि नहीं, मतलब हमने अपने कपड़े पहने हुए होते हैं, हम उस तरीके से अपना बढ़िया ऊपर से, जैसे हम गंगा में नहा रहे हैं या कहीं तीर्थ स्थल पर नहा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही नहाते हैं। और बढ़िया से हाथ पैर मल मल के नहाते हैं। कोई साबुन नहीं, कोई तेल नहीं, कुछ नहीं, बस साधारण तरीके से जल से स्नान करते हैं। और कहते हैं कि इस दिन तारों की छाँव में स्नान करने से आपको रूप सौंदर्य प्राप्त होता है। और ये मैंने अपने जीवन में देखा, ये वाकई में है। मतलब जो मुझे मिलता है वो मुझसे कहता है आपकी उम्र के हिसाब से नहीं लगता है क्या आपकी इतनी एज हो सकती है। तो आपके अगर नहीं परंपरा है तो कोई बात नहीं, हमारे यहाँ है, मैं करती हूँ। और आई एम श्योर ये परंपरा बहुत सारी जगह होगी, मुझे लगता है ऐसा। अच्छा, किस किस क्या है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बहुत अच्छा लगेगा जानकर। तो चलिए, अब हम चलते हैं कि हम इस दिन क्या पूजन करना है। तो देखिए, सबसे पहले घर के मुख्य द्वार को आप साफ कर लें, और इसको साफ करने के बाद रूप चतुर्दशी वाले दिन सर्वप्रथम पूजन यम का होता है। ठीक है, क्योंकि ये दक्षिण की दीपावली है, दक्षिण द्वार की दीपावली है। तो सबसे पहला पूजन होगा यम जी का। तो यम में यम महाराज का पूजन मैंने आपको बताया है। धनतेरस वाले दिन कि आप एक रंगोली बना लें, चौमुखा आटे का दीपक जलाएं, उसमें चारों तरफ बत्ती लगाएं, गुड़, तिल, जौ और उड़द डालें, एक का सिक्का डालें, और भगवान का जो है आशीर्वाद प्राप्त करें। भगवान से प्रार्थना करें कि आपके घर में कोई संकट हो उसको ईश्वर जो है वो ख़त्म करें। आपको किसी से भय है, किसी से डर है, कोई दुश्मनी है, कोई बात, तो आप ईश्वर से इन सब के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग सकते हैं। ठीक ऐसे ही हम चित्रगुप्त जी का दीपक जो है प्रज्वलित करते हैं। छोटी सी रंगोली बना के, किताब का चित्र बना के, और उस पर आटे का, ये दीपक याद रखिएगा आटे के ही बनते हैं। तो आटे का दीपक प्रज्वलित करके उसमें खीर डाल के, एक का सिक्का डाल के हम जो है दीपक को प्रज्वलित कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तो हो गया यम जी का पूजन। और उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बताऊं। आपको इस दिन तर्पण करना होता है। तर्पण हम रूप चतुर्दशी के दिन से ही जो छोटी दीपावली, सॉरी, धनतेरस के दिन से ही हम तर्पण शुरू करते हैं, लेकिन इस दिन विशेष विधान होता है। तो हमने यम का पूजन कर लिया, मेन दरवाजे का। अब एक आटे का दीपक हम घर के पीछे के भाग में जलाएंगे। मतलब जो घर के पीछे का हिस्सा होता है, कहीं कहीं आंगन भी होता है पीछे की तरफ, तो कुछ लोग बर्तन वर्तन भी धुलते हैं। तो अगर ऐसा है तो उस स्थान को साफ कर लें, एकदम साफ सुथरा कर दें, अंधेरा ना रखें, और वहाँ पे एक दीप जरूर प्रज्वलित करें। जैसे कि धनतेरस के दिन 13 दीपक का महत्व होता है, वैसे ही रूप चतुर्दशी के दिन 14 दीपक का महत्व होता है। सारे दीपक वैसे ही जलते हैं, बस धन्वंतरी का दीपक हम जो है वो पीछे जलाते हैं घर के। तो दक्षिण की तरफ हमने वो जलाया। इसके बाद जो हमें यम की पूजा करनी है, चित्रगुप्त जी की पूजा करनी है, याद रखिएगा कि आप जब घर से बाहर की तरफ चलें तो इनके दीपक राइट हैंड पर जलें, और आप जो है वो दक्षिण मुखी होकर बैठें। मतलब आपका मुख जो है वो दक्षिण दिशा में होना चाहिए। इस तरीके से हम ये पूजा करते हैं। और ये दीपक जो है वो जौ के आटे के या आप सादा आटे से बना सकते हैं, क्योंकि आटे में कहीं ना कहीं तो जौ का कड़ा ही जाता है और वो शुद्ध हो जाता है। फिर इसके बाद हम पितरों का दीपक इसी तरीके से घर की छत पर आ जाते हैं, दक्षिण दिशा में हम पितरों का इसी प्रकार से दीपक जलाते हैं, और दूर्वा की सहायता से तर्पण करके 3 बार, पहले बार हम 3 बार तर्पण यम जी का करेंगे, यम देव को हम जल देंगे। उसके बाद हम 3 बार तर्पण जो है वो पितरों का करेंगे, और अपने पितरों का भी दीपक जलाएंगे। और फिर नियमित, जैसे हमने जलाशय पे जहाँ पे जला रहा है, गौशाला, यहाँ वहाँ सब जगह हमने अपने दीपक जला दिए। मंदिर में जो हमें साधारण पूजा करनी है वो पूजा हमने कर ली। इस दिन
एक विशेष पूजन होता है। देखिए, मतलब वो इसको वैसे मत लीजिएगा कि दीदी होता है ऐसा होता है, नहीं। ये पूजन आपको आपके जीवन में सुरक्षा प्रदान करता है। होता है ना, जैसे हमने अपने जीवन के लिए एलआईसी बीमा ले रखा है, किसी को क्या पता कि अगले क्षण क्या हो जाएगा, तो बस उसी तरीके से है। तो इस दिन हमें विशेष शुभ माना जाता है कि आप दक्षिण वाले दिन काले भैंसे का पूजन करें। क्योंकि काला भैंसा जो है वो भगवान यमराज की सवारी है, और उनका पूजन करने से हमारे जीवन में दुख, विपत्ति, वादा सब मिट जाते हैं। तो लोग कई कई तरीके से पूजा करते हैं। मैं आपको एक साधारण तरीका बताती हूँ। आप एक काले रंग का कपड़ा ले लें, ठीक है, और काले रंग के कपड़े में आप जो है कई सारी चीज़ें रख लें, जैसे कि काला धागा रख लें, ठीक है, और चने की वो उड़द की दाल रख लें, काला तिल रख लें, जौ रख लें, ठीक है, और आधी किलो जौ अलग से और आधी किलो गुड़ रख लें। हो सके तो फोड़ के इनके लड्डू बना लें, नहीं बना सकते कोई बात नहीं, आप उसी कपड़े के अंदर गांठ गठरी टाइप का बांध कर और किसी ऐसे व्यक्ति के यहाँ चले जाएं जिसने गाय भैंस बांध रखी हूँ, तो आप वो भैंसे को इस तरीके से दिखा के, अगरबत्ती उसको दिखा के, आप अगरबत्ती जला सकते हैं इस दिन, अगरबत्ती दिखा के, धूप दीपक दिखा के, और जो भैंसे का मालिक है उसको दान करके दे सकते हो। कह सकते हैं भाई कि आप इनको खिला दीजिएगा, ये हमारी पूजा का जो है वो है। वो मना नहीं करेंगे आपको, ऐसा कोई मना नहीं करता, सबको पता रहता है कैसे क्या करना है, क्योंकि वो तो और पुराने लोग होते हैं तो उनको पता रहता है कि हमें कैसे कैसे क्या क्या करना है, तो वो आपको मना नहीं करेंगे। काले भैंसे का पूजन करने के बाद जब आप अपने घर की तरफ लौटने लगे, तो फिर ध्यान रखें कि आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। कभी कभी होता है ना, खटपट हुई, कोई आवाज़ आई, कोई बच्चे के रोने की आवाज़ आई, या आपको कभी ऐसे लगा किसी ने आपको आवाज़ दी, तो ऐसा अगर आपको महसूस होता है तो आपको बिल्कुल भी पीछे मुड़ के नहीं देखना है, सीधा अपने घर आना है। जब आप घर आ जाए तो बाहर लोटे में पानी रखें, अपने ऊपर जल का छिड़काव करना, और फिर आप घर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो ये पूजन तो विशेष है आपका जो है रूप चतुर्दशी दिन का, ठीक है, वो कंफ्यूजन हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज़, इस दिन भोग क्या लगता है। इस दिन भोग में आप उड़द की दाल की खिचड़ी बनाएं, वही भोग बिना प्याज लहसुन के, वही भोग आप यम जी को लगाएं, वही भोग आप पितृदेव को अर्पित करें, और कोशिश करें वही भोग आप स्वयं भी ग्रहण करें। मैं उस वाली वीडियो बताना भूल गई हूँ, धन्वंतरी जी को किस चीज़ का भोग लगता है। आप मिठाई, फल, मेवे भोग में लगा सकते हैं। विशेष प्रिय भोग उनका जो है वो मूंग दाल का हलवा है, तो अगर संभव हो सके, यथासंभव आपकी क्षमता हो तो ज़रूर बनाएं। नहीं क्षमता है तो आप खाली सी सादा मूंग की दाल भी प्रसाद में लगा देंगे, तो वो भी भोग ही मानी जाती है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि रूप चतुर्दशी की पूजा का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। और इसी तरीके अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए दीपावली से जुड़ी हुई, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और ये जो तालों में छाए में नहाने की परंपरा है, ये किस किस के यहाँ है, कौन कौन करता है, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, मैं मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे एंड बाय बाय।